संसार में बने रहने का भाव, संसार से जुड़ने का भाव यानी भव। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस संसार में जीवन व्यतीत करते समय विभिन्न जटिलताओं में फंसकर हम क्या पाना चाहते हैं वही ही निश्चित नहीं होता। पूरा जीवन बीत गया, लगातार संघर्ष पर संघर्ष किए जा रहे हैं। जीवन का अंत समय आ गया है, शरीर कमजोर पड़ गया है, मगर ये सांसारिक विषय छूटने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन लगातार प्रयास किया, मगर जब अंत समय आया तो भी उसके अंदर शांति नहीं। लगातार उसके अंदर कुछ और पाने की इच्छा में व्याकुलता बरकरार रहती है, और यही व्याकुलता, बेचैनी उसके अंदर उसकी छटपटाहट का आधार बना रहती है। पूरे जीवन किए गए संघर्ष व उनसे प्राप्त सांसारिक विषय यानी धन संपत्ति, घर, मकान, गाड़ी, भौतिक सुख के विषय के प्रति तृष्णा या लालसा बनी रहती है। ये सभी विषय प्राप्त होने के पश्चात भी उसके अंदर की भूख, छटपटाहट कम होने का नाम नहीं लेती है। और क्या इन सुखों से प्राप्त होने से संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त होती? यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप एक ऐसा भौतिक विषय या वस्तु की कामना करें जो आपको प्राप्त हो जाए और आप संतुष्ट हो जाए। तथागत बुद्ध का स्पष्ट मानना है, कोई सांसारिक वस्तु बनी ही नहीं है जिसे प्राप्त कर मनुष्य संतुष्ट हो जाए। यहां पर बुद्ध तथा उनके संदेश के श्रोतागणों से भी ऐसा अनुरोध है कि यदि आपके पास ऐसी कोई सांसारिक वस्तु है, यदि वो आपको मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा आपके जीवन में, आप उस विषय वस्तु को कमेंट में जरूर लिखें। और यदि जब ऐसा कोई सांसारिक विषय नहीं है तो इस प्रकार की इच्छा क्यों, लालसा क्यों, तृष्णा क्यों? बुद्ध कहते हैं कि ये विषय इतने सरल नहीं हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के करीब भी पहुंचकर इन सांसारिक विषयों के बंधन में बंधा रहता है, वह व्यक्ति मरकर भी इनसे मुक्त नहीं होता। मृत्यु के उत्पन्न इस जीवन से जुड़ने का भाव, जीवन में बने रहने का भाव यानी भव, मृत्यु के बाद भी अशांत ही रहता है। और यही अशांतता, यही व्याकुलता, छटपटाहट, बेचैनी ऐसे शांत भी नहीं होते। मतलब कारण है तो कार्य को उत्पन्न ही करेंगे, और यह अशांतता कारण बन प्रतीत्य समुत्पन्न होकर नए जीवन को उत्पन्न कर देती है। और इस प्रकार दुखों की श्रृंखला लगातार बरकरार रहती है। यहां पर भव से नया भव यानी पुनर्भव, जिसे सामान्य भाषा में पुनर्जन्म कहते हैं, इसमें कई लोगों को संदेह होता है कि पहला जीवन और दूसरा जीवन क्या एक है? क्या इनमें जीव एक होता है या शरीर दूसरा? इस प्रकार के कई संदेह उत्पन्न होते हैं, और यह संदेह प्रतीत्य समुत्पाद की परिभाषा न समझ पाने की वजह से उत्पन्न होता है। और ऐसे संदेह बुद्ध के सामने भी प्रस्तुत किए गए थे। और ऐसी ही एक चर्चा हमें दिग्ग निकाय के जालीय सूत्र में भी देखी जाती है। बुद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में विहार करते समय मुंडीय परिव्राजक और दारुपत्तिक के शिष्य जालीय ने
बुद्ध से प्रश्न किया, आओ उस गौतम, जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है? बुद्ध ने उन्हें समझाया कि संसार में जब कोई तथागत के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर शील में प्रतिष्ठित हुआ, अपने चित्त से पांचों निवरणों को दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, तब उसके लिए यह प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है, जो जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है? तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को बुद्ध अप्रासंगिक कहते हैं, या दूसरे अर्थों में देखें तो ऐसा नहीं है कि एक जीवन के कारण उत्पन्न दूसरा जीवन। इस प्रकार के चिंतन में आमतौर पर आत्मा जैसे किसी विषय की अमरता के साथ इसे परिभाषित किया जाता है, जिस पर बुद्ध असहमत दिखाई देते हैं और आत्मा की अमरता जैसी किसी विषय का खंडन कर देते हैं। यहां पर भव से उत्पन्न जन्म को बेहद सावधानी से समझना होगा कि आखिर यह कैसे होता है, और जब तक किसी को प्रतीत्य समुत्पाद का बोध नहीं होता तब तक वह इसे समझ नहीं सकता। यदि बेहद सामान्य व सरल शब्दों में कहा जाए तो ये घटनाक्रमों की अमरता की निरंतरता नहीं है, बल्कि परिवर्तनों की श्रृंखला के कारण उत्पन्न परिस्थितियां हैं। यहां पर नित्यता या अमरता नहीं है, बल्कि अनित्यता और परिवर्तनों की श्रृंखला मात्र है, जो प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों के कारण उत्पन्न होती है। कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के परिवर्तनों को या प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ियों को समझना बेहद आवश्यक है, और इसी प्रतीत्य समुत्पाद की श्रृंखला के भ्रम का निवारण करते हुए बुद्ध दिग्ग निकाय के महानिदान सूत्र में आनंद द्वारा संदेह उत्पन्न किए जाने पर उत्तर देते हैं। बुद्ध ने उन्हें कारणों के विश्लेषण सहित प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत समझाया। नाम रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार केवल दुख पुंज का समुदय होता है। तो यहां पर भव से जाति का परिवर्तन, इस कड़ी को समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति भव के बंधन में जकड़ा है, वह इस सांसारिक सुखों से जुड़ा है, वह इस संसार में रहना चाहता है, मृत्यु करीब आ चुकी है और वह इन सांसारिक सुखों में लगातार प्रयास करता जा रहा है, यानी उसके अंदर भव उत्पन्न होता जा रहा है। तो बुद्ध इस भव को कारण मानते हैं कि ऐसा मनुष्य भले ही शारीरिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मगर भव का प्रभाव बना रहता है, और यही से संसार से जुड़ने का भाव उसे फिर से कारण बना, फिर संसार में उत्पन्न कर एक नए जीवन को उत्पन्न कर देता है। एक जीवन से संसार में बने रहने का भाव दूसरे जीवन को इस संसार में उत्पन्न कर देता है, या हम इसे अलग रूप में कहें, कोई जीवन तब तक उत्पन्न नहीं होता कि जब तक उसके अंदर इस संसार से जुड़ने का भाव ना हो। इस संसार से जुड़ने का ही भाव जीवन में जन्म लेने का कारण बनता है। तो यहां पर भव ही प्रतीत्य समुत्पन्न होकर या परिवर्तित होकर जाति अर्थात जन्म लेता है। तो फिर क्या
एक जीवन दूसरे जीवन से अलग हो गया, और तो फिर क्या है जो इस दो जीवन में एक है? और इसी प्रकार के कई प्रश्नों का निवारण भिक्षु नागसेन द्वारा यवन राजा मिनेंडर या मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में किया गया है। हमने इस वार्तालाप को पिछले कई वीडियो में समझा है, यहाँ केवल सारांश के रूप में समझेंगे कि दो जीवन अलग कैसे और अलग होकर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। मिलिंद पन्नों के परिवर्तनों में भी व्यक्तित्व का रहना के प्रश्न के संदर्भ में संदेह उत्पन्न होने पर भिक्षु नागसेन एक प्रश्न राजा मिलिंद से करते हैं कि महाराज, कोई आदमी जाड़े में आग जलाकर तापे और उसे बिना बुझाए छोड़ चला जाए, वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे, तब उसे पकड़ खेत का मालिक राजा के पास ले जाए। राजन, इसने मेरे खेत को जला दिया है। इस पर वह ऐसा कहे, मैंने इसके खेत को नहीं जलाया है देव, वह दूसरी ही आग थी जो मैंने जलाई थी, और वह दूसरी है जिससे इसका खेत जल गया। मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, अब आप बतावें कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं। हाँ बनते, मिलनी चाहिए, राजा ने कहा। सो क्यों? भिक्षु नागसेन ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, भंते, ऐसा भले ही वह क्यों न कहे, किंतु उसी की जलाई हुई आग ने बढ़ते बढ़ते खेत को जला दिया। तो यहां पर इस उदाहरण में दो अग्नि है। पहली अग्नि आग तापने के समय की थी, और दूसरी अग्नि जिसने खेत में आग लगा दिया। यहां पर दोनों अग्नि के अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं, मगर अलग होते हुए भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस अग्नि को तापने के लिए जलाया था, और उसकी लापरवाही के नाते वही अग्नि बढ़कर खेत को जला दिया। ठीक उसी प्रकार पिछला जीवन अलग है नए जीवन से। पिछले जीवन के मुकाबले नए जीवन की पहचान भी अलग है, मगर इस दोनों जीवन में संस्कारों का प्रभाव बना रहता है। तो भले ये दोनों अलग हैं, मगर अलग होकर भी संस्कारों से प्रभावित हैं। और यहां पर वर्तमान जीवन नष्ट हो जाता है तो भविष्य का जीवन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों जीवन तो अलग हैं, मगर अलग होकर भी संस्कारों से प्रभावित हैं। और इससे भी आगे चलकर बुद्ध इस मैं के बोध का कारण पंच स्कंधों को मानते हैं कि ये जो मैं का बोध है ये किसी अमरता से उत्पन्न नहीं है, बल्कि यह स्कंधों के कारण उत्पन्न है, जो जीवन के साथ ये भी खत्म हो जाते हैं, और यह जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो बुद्ध के इन स्पष्टीकरणों से मैं की अमरता या आत्मा की अमरता ऐसे किसी चिंतन से वे बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर कोई अमरता रहेगी, नित्यता रहेगी, तो वह अपने आप में एक चिपकाव को उत्पन्न करती रहेगी और बंधन का निर्माण करती रहेगी। इस वजह से भ्रम का निर्माण होता है। इन विषयों को इसी रूप में जानना चाहिए कि यदि सारे प्राप्त होने वाले वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, तो इन वस्तुओं को जमा करने का प्रयास सही कैसे कहा जा सकता है। तो अगर अपना चित्त शांत न हो, मृत्यु के करीब हो और उस पर भी चित्त अशांत हो, तो इन सांसारिक विषयों के प्रति भव हो, तो ऐसा व्यक्ति लगातार दुखों के दलदल में पड़ा रहता है। चित्त की अशांतता ही भव का मूल है। इन विषयों का चिंतन व वार्तालाप भिक्षु महामोगलान व भिक्षु शारिपुत्र के मध्यम निकाय के अनंगण सूत्र में होती है।
आयुष्मान महामोगलान द्वारा आयुष्मान सारिपुत्र से इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि जो अपने भीतर अंगड़ के होने की यथार्थ जानकारी नहीं रखते हैं वे उसे दूर करने के लिए उद्यम नहीं करते और अंगड़ युक्त मलिन चित्त से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो यथार्थ जानकारी रखते हैं वे उसे दूर करने के लिए उद्यम करते हैं और अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो अपने भीतर अंगड़ के न होने की यथार्थ जानकारी नहीं रखते हैं वे मन में शुभ निमित्त को करते हैं जिससे उनके मन में राग चिपटता है और वे अंगड़ सहित मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो यथार्थ जानकारी रखते हैं वे मन में शुभ निमित्त को नहीं करते हैं जिससे उनके मन में राग नहीं चिपटता है और वे अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंगड़ युक्त मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हीन और अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ कहलाते हैं। तदंतर यह पूछे जाने पर कि अंगड़ से क्या अभिप्राय होता है उन्होंने बतलाया कि पाप पूर्ण अकुशल इच्छाओं से ग्रस्त होना ही अंगड़ कहलाता है। तो मृत्यु को प्राप्त होता हुआ व्यक्ति यदि अंगड़ से युक्त है तो कभी भी वह दुख मुक्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे भव हमारे जीवन के अंत समय में प्रभावित कर हमें पुनः नए जीवन का कारण बनता है और यह समाप्त भी नहीं होता है। कुछ इसी प्रकार की चर्चा का वर्णन हमें मध्यम निकाय के संख्या रूपपत्ति सूत्र में भी दिखाई देता है। एक समय बुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को संस्कार उत्पत्ति के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कोई भिक्षु श्रद्धा शील श्रुत त्याग एवं प्रज्ञा से युक्त होता है उसको ऐसा होता है अहो शरीर छोड़ने पर मैं महाधनी क्षत्रियों के बीच जन्म लूं। वह इस पर मन लगाता है ठहराता है भवित करता है उसके वे संस्कार तथा विहार इस प्रकार भवित बहुलीकृत होकर उसकी वहां उत्पत्ति के लिए होते हैं। वहां उत्पन्न होने के लिए यह मार्ग है। और फिर आगे बुद्ध कहते हैं यदि किसी को ऐसा होता है अहो मैं आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूं तो वह वैसे ही विहरता है और कहीं उत्पन्न नहीं होता है। तो बुद्ध यहां पर कहते हैं यह भव ही है जो उत्पन्न होता है और जब तक इस भव को रोका नहीं जाएगा तब तक यह नए जीवन को उत्पन्न कर दुखों के दलदल में फंसा रहेगा। तो अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि इस भव का कारण क्या है, यानी हम क्यों इस संसार से जुड़े रहते हैं। तो बुद्ध इसका कारण उपादान को मानते हैं कि हम इस संसार से इसलिए जुड़ते हैं या हम इस संसार में इसलिए रहना चाहते हैं कि हमें इस संसार से मोह है यानी उपादान है। तो अब इस प्रतीत्य समुत्पाद की अगली कड़ी उपादान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे प्रभावित होकर अगली कड़ियों को उत्पन्न करता है, इसी को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।